everyone, welcome to Study Point. In this video, we start our chapter 1 of class 10 science, chemical reaction and equation. So let's start. Consider the following situations of daily life and think what happens when. तो इन्होंने हमें क्या कहा है कि हम कंसीडर करेंगे अपनी सिचुएशंस को डेली लाइफ की कि क्या होता है, कौन कौन सी इन्होंने कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं उसे पढ़ते हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों में जब हम मिल्क को रख देते हैं, रूम टेम्परेचर मतलब ऐसे फ्रिज में नहीं रखते उसे, ऐसे कहीं भी जैसे किचन में रख देते हैं, उसे कहते हैं रूम टेम्परेचर। तो जब हम मिल्क को रात को जब ऐसे छूट जाता है गलती से गर्मियों में मिल्क, तो क्या होता है, वो फट जाता है। तो कैसे फटा, वो क्यों फटा, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई। एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। जो आयरन का तवा होता है, ठीक है, पैन नेल मीन्स कील, जो है वो अगर हम उसे रख दें ऐसे ही एटमॉस्फेयर में, मतलब ऐसे बाहर ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है, तो उसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन। थर्ड है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जब ग्रेप्स हम लाते हैं तो वो दिनों तक पड़े रहते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो खाना है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। एंड वी रिस्पायर। ये सारे प्रोसेस क्या है, ये सारी सिचुएशंस जो हमें दे रखी है, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। तो हमने देखा इन सब सारी सिचुएशंस में कि नेचर और आइडेंटिटी चेंज हुआ। नेचर मीन्स क्या, कोई जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, ठीक है। आइडेंटिटी चेंज हुई है इनकी कि किसी में हीट वगैरह निकली है, ये सब, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। आपको पता ही होगा कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज वो होता है जो टेम्परेरी होता है, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, और केमिकल चेंज कौन सा होता है, जो इरिवर्सिबल होता है, जिससे हम चेंज नहीं कर सकते। मान लो एक बार खाना हम पका रहे हैं, वो कच्चा है, जब हमने उसे पका दिया, वो पक गया, तो दोबारा से हम उसको ऐसे नहीं तो कर सकते। तो वो एक क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, केमिकल चेंज है, ठीक है। वेन एवर अ केमिकल चेंज होकर, उन्होंने कहा कि जब भी कोई भी केमिकल चेंज होगा, हम कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है उसे हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction। तो आपको पता चला केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल चेंज जब भी होता है तो हम कह सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन हुई है। How do we come to know that a chemical reaction has taken place? अब कैसे केमिकल रिएक्शन होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। Let us perform some activities को पढ़ते हैं। अब हम इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है एनसीईआरटी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं। सो हम सारी की सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक्टिविटी इन्होंने दे रखी है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। इन्होंने क्या कहा कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, ये देखो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम रिबन दिख रहा है, ये इन्होंने मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करा। कितना सेंटीमीटर का है ये, 3 से 4 सेंटीमीटर का इन्होंने ये रिबन लिया और उसको रब करा पहले सैंड पेपर से। सैंड पेपर से क्यों रब करा इन्होंने, ताकि जो इसका सारा मॉइस्चर वगैरह है वो हट जाए, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा स्टेप कहा है होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। ये क्या है, पेयर ऑफ टोंग्स, ये टोंग्स बोलते हैं इसे, जिससे उन्होंने इस पेपर को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, ठीक है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर। ये क्या है, ये बर्नर है, जिन्होंने इसे ये बर्न करेंगे उसे। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प, या तो आप स्पिरिट लैम्प या बर्नर का यूज़ करके उसे क्या करेंगे, उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे। एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास। और जो ऐश क्या होता है, राख। ये जो राख निकल रही है इसे हम क्या किसमें कलेक्ट करेंगे, एक वॉच ग्लास में कलेक्ट करेंगे। एज शॉन इन फिगर बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इन्होंने एक्टिविटी में हमें ये कहा है कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, उसको टोंग से पकड़ा, एक बर्नर लिया,
उससे उसे हीट करा, तो जो उसकी ऐश निकलेगी वो उसको हमने कलेक्ट कर लिया एक वॉच ग्लास में। तो आपने क्या ऑब्ज़र्व करा, तो इसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं और उसकी ऐश निकलती है, तो ऐश क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO। ठीक है, तो लेकिन हमने तो खाली मैग्नीशियम को बर्न करा था, तो हमारा क्या प्रोडक्ट क्या निकला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब इसमें क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन। कैसे, ये हमने क्या लिया, मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं तो क्या इसके साथ आ गई, ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने क्या ऑब्जर्व करा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा तो क्या हुआ, वो एक वाइट पाउडर बन गया। ये देखो, ये क्या है, ये एक वाइट पाउडर निकल रहा है। ठीक है, वाइट डिजलिंग फ्लेम, याद रखेंगे कि जब उसको वाइट डिजलिंग फ्लेम से हम बर्न करेंगे तो वो वाइट पाउडर बन जाएगा, और उस पाउडर को क्या कहते हैं, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो किसका पाउडर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो हमने मैग्नीशियम को बर्न करा, तो ये जो मैग्नीशियम है वो किसके साथ रिएक्ट कर गया, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कैसे, हमारी एयर में बहुत सारी गैसेज होती है, तो जो ऑक्सीजन है उसके साथ जब मैग्नीशियम ने रिएक्शन करी तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.2, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। इन्होंने कहा है कि हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर क्या डाला, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3। ठीक है, और उसके अंदर क्या डाला, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। हमने PbNO3 के अंदर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला, तो क्या हुआ। तो ये एक्टिविटी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो आगे जब आप पढ़ेंगे रिएक्शन तो आपको समझ में आएगी। तो उन्होंने ये कहा है कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, इसमें ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, ये जो हमने भी एक्टिविटीज़ पढ़ी, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन जब होगी, जब क्या होगा, चेंज इन स्टेट होगा, जैसे सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड हो गया, चेंज इन स्टेट। कलर चेंज हुआ, मान लो किसी रिएक्शन में कोई और कलर था, वो रिएक्शन के बाद कलर चेंज हुआ। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी कोई रिएक्शन होती है उसमें से गैस निकलती है, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर चेंज होता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ये सारे में से कोई ना कोई एक चेंज ज़रूर होगा, या तो स्टेट चेंज होगी, या कलर चेंज होगा, गैस बाहर निकलेगी, या टेम्परेचर चेंज होगा। ओके, as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन होती हैं। We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।